मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। लोग क्या कहेंगे दोस्तों, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेंगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते। आप अपने आज में खुश रहो, अपने प्रेजेंट टाइम में खुश रहो। आइए इसे एक छोटी कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी एक राज्य में रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति और उसके बेटे के बारे में है, जो जंगल की लकड़ी को बेचकर अपनी जीवन की गुजारा करता था। उसका एक लौता बेटा था। उसका बेटा सेना में जाता था और दोनों काफी गरीब थे, लेकिन वह जो बूढ़ा आदमी था वह अपनी अजीब बातों और अपने सफेद घोड़ों के लिए जाना जाता था। बूढ़े व्यक्ति के पास एक बहुत सुंदर सफेद घोड़ा था और पूरे राज्य में, आसपास के राज्यों में भी इतना सुंदर घोड़ा किसी के पास भी नहीं था, जिसके कारण राजा भी उस बूढ़े व्यक्ति से ईर्ष्या करता था। कई अमीर लोग ने भी उस घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने भी कई बार सोने के सिक्कों का दाम लगाया, लेकिन वह बूढ़ा आदमी किसी की भी लालच में नहीं आया। वह बूढ़ा आदमी हर किसी से ये बात कहता था कि यह घोड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार का एक सदस्य है, यह कोई संपत्ति नहीं है। मैं पैसे के लालच में आकर अपने परिवार के सदस्य को कभी नहीं बेच सकता। रात का समय हो गया था। वो बूढ़ा आदमी और उसका बेटा दोनों खाना खाने के बाद वहाँ लड़का सो गया था और उसके पिताजी जो घोड़े को चारा डालकर अपने बिस्तर पर सो गए। अगले सुबह जब वो बूढ़ा आदमी घोड़े को अस्तबल में लेने गया तो बूढ़ा आदमी ने देखा कि वो घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बूढ़े आदमी ने उस घोड़े की बहुत तलाश की, लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसका घोड़ा कहीं नहीं मिला। वह बूढ़ा आदमी काफी परेशान हो गया था। उसे लगता था कि उसका घोड़ा किसी ने रात में चोरी कर लिया। कुछ समय बाद यह खबर पूरे राज्य में आग की तरफ फैल गई। कई लोग वहां आ गए और बातें करने लगे। हमें पहले से ही पता था कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। ये बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमजोर है। वह ऐसे अनमोल घोड़ों की रक्षा कैसे कर सकता है? उन भीड़ में से एक ने हंसते हुए कहा, घोड़े जाने का सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत दुख हुआ है। वह घोड़ा एकलौता आपके कमाई का जरिया था। आपका इससे बुरा भाग्य और क्या हो सकता है? अगर आप घोड़े को पहले ही राजा को बेच देते तो आपको अच्छी रकम मिल जाती और आप अपना बुढ़ापा आराम से गुजार पाते। बूढ़े आदमी ने किसी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना ही कहा, जो भी है सब ठीक है। सच तो सिर्फ इतना है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस घटना के करीब 2 महीने बाद वह बूढ़ा आदमी अकेले अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी अचानक घोड़ा रात को वापस आ गया। घोड़े को वापस देखकर वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ था। उसने सोचा घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में कहीं भाग गया। आश्चर्य की बात यह था कि घोड़े के साथ उस नस्ल के 15 और घोड़े आ गए थे। फिर अगली सुबह यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैलने लगी। लोग इकट्ठा होने लगे और उस बूढ़े आदमी से बोले, आप सही थे, घोड़ा का जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था। ये आपके लिए एक वरदान साबित हुआ है। आपके पास एक नहीं और 15 और घोड़े हैं और आपकी किस्मत अब बदल चुकी है। अब आप घोड़ों के व्यापारी बन सकते हैं। वह बूढ़ा आदमी शांत रहा और बोला, सच तो यह है कि घोड़े के साथ 15 और घोड़े आ गए हैं। जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। उस बूढ़े आदमी के बेटे ने जंगली घोड़ों को वश में करना सीखना शुरू किया था, लेकिन घोड़े जंगली थे तो जल्दी वश में नहीं आ रहे थे। लेकिन सिर्फ 3 दिन के बाद लड़का जंगली घोड़े पर बैठकर घोड़ों को वश में करने का प्रयास कर रहा था और वो घोड़ों से नीचे गिर गया। उसे काफी जख्म भी लग गए थे, उसके पैरों की हड्डियां भी टूट गई। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि उसका बेटा नीचे गिरा पड़ा है, वो दर्द से चिल्ला रहा है और फिर कुछ लोग उसे वैद्य के पास ले गए। फिर इकट्ठे हुए लोग दुखी होकर बोला, आपके साथ बहुत बुरी चीज हुई है। 15 घोड़ा मिलना कोई आशीर्वाद नहीं है, बल्कि अभिशाप था। आपके एक लौते बेटे का पैर टूट चुका है, अब उसकी शादी कैसे होगी? गरीब किस्मत बदकिस्मती से आती है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उस बूढ़े आदमी ने कहा, सच तो यह है कि बेटे ने एक पैर खो दिया। ये भी सच है कि अब मुझे उसके बुढ़ापे में उसकी मदद करनी होगी, लेकिन जो कुछ भी है सब ठीक है।
आगे जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद राजा के पड़ोसी दुश्मनों ने एक विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राजा को अपने सेना को भी तैयार करने का भी समय नहीं मिला। राजा की सेना अचानक हुए हमलों से कमजोर पड़ने लगा। इसीलिए राज्य के सभी युवा को भी ना चाहते हुए जबरदस्ती सेना में ले लिया गया। उसकी प्रजा युद्ध दुश्मन का सामना कर रहे और दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी का बेटा बच गया क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग रोते हुए बूढ़े आदमी के घर जमा होने लगे। लोगों ने उनसे कहा, आप सही थे, आपके बेटे का टूटा हुआ पैर आपके लिए आशीर्वाद साबित हुआ। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा, लेकिन हम सभी बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे अब चले गए हैं, हमें नहीं पता कि वे युद्ध से वापस आएंगे या नहीं। हम सभी जानते हैं कि आप सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं, लेकिन आप ये कर कैसे लेते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, सबसे पहले सच को समझो। सच सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बेटे मातृभूमि की सेवा करने के लिए गए हैं। शायद ये तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी चले गए। ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य कोई नहीं जानता। वह आगे बोला, जब तक आप लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप परेशान रहेंगे। भाग्य की देखभाल क्यों करना है? अगर करना ही है तो अपने कार्यों का ध्यान रखें, अपने विचारों का ध्यान रखें और खुशी से जीवन जीते रहे। लाभ हानि भाग्य जीवन के छोटे छोटे हिस्से हैं। जिस तरह आप एक लाइन को पढ़कर पूरी किताब को नहीं समझ सकते, उसी तरह आप एक घटना से यह कैसे तय कर सकते हैं कि जीवन अच्छा है या बुरा। हमें जो हमारे तरन में नहीं है, हम उसके बारे में राय बनाते हैं और अर्थहीन निर्णय देकर परेशान हो जाते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालने के बजाय वर्तमान पल में रहे। जीवन इसी वर्तमान में है। खुश रहे और अपना काम करते रहे। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, भले ही वे आपके बारे में अच्छा या बुरा कहते हो। यदि आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहते हैं, तो आपका मन अपने आप बेचैन होने लगता है। इसलिए आपको अपने जीवन के महत्व कार्यों को ध्यान देना चाहिए, जो आपको हमेशा आंतरिक खुशी देगा। बूढ़े आदमी के शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद बूढ़ा आदमी सही था। लोगों को अपने बेटों की फिक्र तो थी ही, लेकिन अब उन्हें ये उम्मीद भी थी कि वह युद्ध जीतकर वापस जरूर आएगा। साथ ही वो ये भी समझ लिया था कि जीवन में हर घटना एक कारण से होती है और अच्छे या बुरे फैसले समय के साथ बदल जा सकते हैं। सबसे जरूरी है कि वर्तमान में जीना और अपना कर्म करते रहना। और उसके बाद करीब 2 दिन बाद राजा यह युद्ध जीत गया, लेकिन उस युद्ध में काफी सैनिक और वहाँ नौजवान घायल हो चुके थे। सब लोग उन्हें वापस देखकर खुश थे और वह बूढ़ा आदमी और उसका बेटा दोनों वर्तमान में आराम से जीने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते। अपने प्रेजेंट में, अपने आज में खुश रहो, अपने प्रेजेंट टाइम में खुश रहो। इसलिए जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आपका फायदा है, उस बात का अपने दिमाग पर आधार पर सही फैसला लो। लोग आज कुछ कहते हैं तो कल कुछ और, इसलिए हमें लोगों पर नहीं बल्कि अपने कामों पर ध्यान देना है, अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर हम इसी तरह लोगों की बातों सुनते रहे तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे और इनकी बातों में उलझ कर रह जाएंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है और उसी के ठीक बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, जिसे सुनकर आपकी जिंदगी बदल सकती है।